Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. देखिए इसमें टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम लिखिए, प्रूफ दैट द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टच ईच अदर एट दिस पॉइंट। ये कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये लिखिए, एक कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी कर्व है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट दोनों कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए इस पॉइंट को रखिए तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको रखिए तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों कर्व टच कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक, क्या मतलब हुआ देखिए इसका। अगर फिगर वाइज हम देखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, इट इज द पैराबोला। और ये कर्व एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर है 3, 0, 3, 3, 0। ये सर्किल, आप जरूरी नहीं है कि आप सर्किल और पैराबोला ही बनाएं, तो मैंने बता दिया आपको। ये पॉइंट 1, 2 हो गया, ये इस पर इसको टच कर रहा है, दोनों कर्व एक दूसरे को। इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट दोनों कर्व की क्या होनी चाहिए? सी। बोलिए, जब कभी भी हमें ये प्रूव करना हो कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो उस पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक, अब जरा देखिए, यहां पर दो पार्ट करेंगे। 2y dy बाई dx dy by dx is equal to 2 upon y, 2x plus dy by dx is equal to 3 minus x upon y। बोलिए, dy by dx 2 कैंसिल हो गया, ये लिखा। डी, आप टेंजेंट किस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं? 1, 2। तो बताइए, यहां पर हमेशा दो पार्ट कर दीजिए ऐसे। 1, 2
2/2 हो जाएगा। बताइए ये वैल्यू भी बना गई। अब बताइए दोनों पर dy/dx सेम आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 dy/dx, y माइनस y1। अब बताइए टेंजेंट की, दोनों से टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई सेम। तो इसका मतलब क्या बना कि आपके अगर दो कर्व टच कर रही हैं तो जिस पॉइंट पर कर्व टच कर रही हैं उस पॉइंट पर ये नहीं कि केवल dy/dx इक्वल दिखा दो, नहीं, उस पॉइंट पर आप ये दिखाइए कि दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, सी। बोलिए क्लियर हो गया। और ये एक तरीके से कॉमन टेंजेंट भी हो गई। क्या हो गई बताइए, कॉमन टेंजेंट। दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये एक नई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आप इन दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए। बोलिए कोई डाउट, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड प्रॉब्लम। Find the equation of tangent and normal to the curve x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 at the point a cos phi b sin phi, b sin, at the point a cos phi b sin phi। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। देखिए ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करिए। 2x अपॉन a स्क्वायर 2y dy/dx, this implies dy/dx is equal to a square। अब देखिए dy/dx आपने, हमें dy/dx किस पॉइंट पर चाहिए, a cos phi और b dy/dx a cos phi।
बी अपॉन ई कॉस फाई अपॉन साइन। बोलिए, लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 a sin phi b cos phi इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, क्योंकि ए बी साइन स्क्वायर फाई और ये ए बी कॉस स्क्वायर फाई, ए बी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए बी से डिवाइड कर दिया, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दिया। इसके बाद लिखिए, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल प्रूफ करेंगे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो आएगी ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए, फॉर द कर्व x to the power m y to the power n a to the power m प्लस n, इस कर्व के लिए प्रूफ करना है। लिखिए, प्रूफ दैट the point of contact divides the portion of tangent between the coordinate axes in the constant ratio
अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है ये। सबसे पहला काम, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए यहां पर, जब ये प्रॉब्लम टेंजेंट एंड नॉर्मल की है तो आप यहां पर dy बाई डी एक्स तो निकालेंगे ही, ठीक। आप इसमें लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। m log x हो गया, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। n log y हो गया, m प्लस n log a हो गया, log a। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। m/x। जब कभी भी dy बाई डी एक्स निगेटिव आ जाए, dy बाई डी एक्स को हम लिखते हैं tan psi। जब कभी भी dy बाई डी एक्स निगेटिव आ जाए, y एक्सिस x एक्सिस, तो टेंजेंट ऐसे बनाना, dy बाई डी एक्स जब निगेटिव आ जाए, और जब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो तो टेंजेंट इस तरह से बनेगी। ये टेंजेंट, ये कर्व, ये हुई। बस ये याद रखना, जब भी dy बाई डी एक्स निगेटिव आ जाए तो टेंजेंट ऐसे बना। आपको कहा गया है द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, ए बी। बोलो, अब आप ये देखिए, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है PA अपॉन PB इज इक्वल टू कांस्टेंट, PA अपॉन PB इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने कहा ये एंगल थीटा है, फिगर से क्लियर है एंगल थीटा प्लस साई 180 डिग्री।
एंगल थीटा इज इक्वल टू -10 साइन nx। tan थीटा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन, ये tan थीटा एम वाई अपॉन। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए आप, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन पी ए। साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन, यहां से पी ए की वैल्यू y कोसेक थीटा, y कोसेक थीटा। इस छोटे ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ये एंगल थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन पी बी। cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन, बोलिए, दिस इंप्लाइज x sec थीटा, बोलिए। हमें चाहिए पी ए अपॉन पी बी का रेशियो चाहिए, पी ए और पी बी का रेशियो चाहिए। y अपॉन एक्स, कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को तो कॉस थीटा पर कॉट थीटा हो जाएगा, ये कॉट। जब टेन थीटा की वैल्यू पता है तो आप यहां से कॉट थीटा भी लिख सकते हो। y से y कैंसिल, पी ए और पी बी का रेशियो क्या हो गया बताइए, n/m। बोलिए पी बी और पी ए का रेशियो क्या हो गया, n/m, विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट।